डियर स्टूडेंट, अब तक मैंने मध्यिका के अंतर्गत आपको अविच्छिन्न श्रेणी यानी कंटिन्यूस सीरीज में अध्ययन कराया और उसके अंतर्गत जिन दो फार्मूलाओं का अध्ययन कराया वह फार्मूला हैं, पहला है m इजिकल टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू M माइनस C। इसी का दूसरा फार्मूला था m इजिकल टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू N अपॉन 2 माइनस C। लेकिन इन फार्मूलाओं का जो अध्ययन कराया है ये फार्मूला आरोही क्रम के अंतर्गत मैंने अध्ययन कराया था। अब मैं जो अध्ययन कराऊंगा वह अवरोही क्रम के अंतर्गत अध्ययन कराऊंगा। अब देखिए, अवरोही क्रम, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अवरोही क्रम है क्या चीज़। वर्गांतरों को अवरोही क्रम से विन्यसित करने पर भी मध्य का मूल्य वही होना चाहिए जो आरोही क्रम के वर्गों के आधार पर ज्ञात किया जाता है, परंतु ऐसा तभी हो सकता है जब मध्य का संख्या n/2 मानी जाएगी। अवरोही वर्गांतरों की निचली सीमा से अधिक संचयी आवृत्ति मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी श्रेणी में मध्य का निर्धारण की जो विधि है वह पूर्णवत रहेगी, परंतु सूत्र जो होगा वह सूत्र होगा m इजिकल टू L2 माइनस I अपॉन F इंटू M माइनस C। ये दोनों जो फॉर्मूला हैं ये आरोही क्रम के हैं। किसके हैं? आरोही क्रम में इन दोनों फॉर्मूलाओं का उपयोग किया जाएगा और अवरोही क्रम में इस फॉर्मूला का उपयोग किया जाएगा। अब देखिए, मैं आरोही और अवरोही दोनों ही क्रमों के आधार पर आपको कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा। उन न्यूमेरिकल के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि आरोही क्रम में क्या है और अवरोही क्रम में क्या है। अब देखिए, मान लीजिए 100 विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के निम्नलिखित प्राप्तांकों से मध्यिका हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, यानी 100 विद्यार्थी हैं, उनका हमें प्राप्तांकों का मध्यिका ज्ञात करनी है। तो प्राप्तांक हैं, प्राप्तांक कितने हैं? यानी 0 से 10, 10 से 20 और 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और इनकी जो फ्रीक्वेंसी यानी जो आवृत्तियाँ हैं वह आवृत्तियाँ क्या हैं, यानी जो प्राप्तांक हैं वो क्या हैं? आवृत्तियाँ देखिए, 0 से 10 के अंतर्गत, यानी 0 से 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो प्राप्तांकों का जो संख्या है वह है 8। इसके बाद 10 से 20 के अंतर्गत आने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी संख्या है 30। 20 से 30 के अंतर्गत जो नंबर लाने वाले हैं उनकी संख्या है 40। और 30 से 40 के अंतर्गत जो विद्यार्थी नंबर लेकर के आते हैं उनकी संख्या 12 है। और 40 से 50 के अंतर्गत जो नंबर लेकर के आते हैं उनकी संख्या 10 है। अब देखिए,
यह हमारा एक क्वेश्चन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चूंकि ये आरोही क्रम है, मैं पहले लिख दूंगा आपके लिए आरोही क्रम में मैं पहले इसका अध्ययन कराऊंगा, फिर इसी का अवरोही क्रम में अध्ययन कराऊंगा। अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, संचयी आवृत्तियां या कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है। तो संचयी आवृत्तियां निकाल लेते हैं। अब देखिए संचयी आवृत्तियां कैसी हैं, यानी एज इट 8 यहाँ आ जाएंगे। अब 8 को 30 से प्लस कर देना है, कितने हो जाएंगे 38। 38 को 40 से प्लस कर देंगे, यानी 38 को 40 से प्लस करूँगा तो 78 हो जाएगा। 78 को जब मैं 12 से प्लस करूँगा तो ये हो जाएंगे 90। 90 को 10 से प्लस कर दूँगा मीन्स 100, यानी हमें निकालना कितना है 100 का। अब हम 100 का ही निकाल रहे हैं। देखिए तो n इजिकल टू क्या है 100 या 100, और ये जो आवृत्तियाँ हैं ये। अब देखिए हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना है m इजिकल टू साइज ऑफ क्या है हमारे n बाई टूथ आइटम। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। तो m इजिकल टू क्या होगा 100 अपॉन यानी 100/2 बराबर 50। अब मैं इस 50 के जो नंबर है, इस नंबर को मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंतर्गत ले जा कर के देखूंगा कि यह किसके अंतर्गत आता है। अगर मैं 50 को यहाँ देखूँ तो ये 38 है, मीन्स 50 की वैल्यू से कम है। अगर आगे देखते हैं तो ये 78 है और 78 के अंतर्गत 50 आ जाएगा। तो मुझे फॉर्मूला क्या लगाना है, m इजिकल टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू M माइनस C। ओके, अब देखिए m इजिकल टू क्या है L1। अब मैं L1 कहाँ से निकालूं, तो देखिए ये इसके अंतर्गत आता है। ओके, अब L1 क्या है, ये L2 कौन सा है, ये यानी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो अब देखिए लोअर लिमिट कौन सी है 20, तो देखिए 20 प्लस यानी 20 अब हमें I की वैल्यू निकालनी है। तो I की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 30 में से 20 को घटा दूंगा, वैल्यू आ जाएगी 10, और 10 में भाग कितने का देना है 40 का, क्योंकि बारंबारता 40 है। अब देखिए m की वैल्यू कितनी आई है, यानी नंबर जो आया है वो है 50। और अब मुझे c निकालना है। तो c कहाँ है, इससे ऊपर वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो बारंबारता है वह हमारी c है। तो ये 30, ये c और ये L1। अब देखिए -38। अब निकाल लेते हैं। तो देखिए m इजिकल टू 20 प्लस 10 इंटू, अब देखिए 50 में से 12 को घटा देंगे, 38 को घटा देंगे तो गुणा 12 बचेंगे बटे 40 बराबर 120/40 बराबर 3। तो m इजिकल टू क्या होगा, m इजिकल टू 20 प्लस 3 इजिकल टू 23। तो मीडियन नंबर क्या आएगा, यानी मीडियन इजिकल टू क्या होगा 30। ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब देखिए इसी में मैंने जो दूसरा फॉर्मूला लिखा था वो कौन सा फॉर्मूला लिखा था, m इजिकल टू L1 प्लस I अपॉन F इंटू N/2 अब माइनस C वाला भी फॉर्मूला लिखा था, इसी से भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो m इजिकल टू क्या होगा, m इजिकल टू ये सेकंड पार्ट है, यानी ये सेकंड पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट।
अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या होगा, तो L1 की वैल्यू कितनी है 20 यानी 20 धन I की वैल्यू 10 बटे 40 गुणा 100 बटे 2 ऋण C। अब देखिए कर लेते हैं इसे और C, तो देखिए M इजिकल टू 20 प्लस 10 बटे 40 और इसको काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 50, तो -50 ऋण 38 बराबर, तो M इजिकल टू 20 प्लस 10 बटे 40 गुणा 12 बराबर 120 बटे 40 बराबर कितना आ जाएगा 3। तो M इजिकल टू क्या हो जाएगा, M इजिकल टू 20 प्लस 3 इजिकल टू 23, M इजिकल टू क्या हो जाएगा 23। ओके, अब देखिए मैंने दोनों ही फॉर्मूला को पुट करते हुए आपके समक्ष न्यूमेरिकल निकाल दिया है। अब देखिए मैंने आरोही क्रम के अंतर्गत इसको निकाला है, अब मैं इसे अवरोही क्रम के अंतर्गत निकालता हूँ। जब मैं अवरोही क्रम के अंतर्गत इसे निकालूंगा तो मैं क्या करूँगा, ये सारी वैल्यू ऊपर हो जाएंगी और ये बारंबारता भी एज इट ऐसी की ऐसी आ जाएगी। तो देखिए इसे भी कर लेते हैं। अब देखिए अवरोही क्रम को, अब मैं इसे अवरोही क्रम में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अब अवरोही क्रम में मुझे क्या करना है, ये ऊपर ले जाना है, यानी 40 से 50 और 30 से 40। इसके बाद ये हो जाएगा 20 से 30 और यहाँ आ जाएगा 10 से 20, यानी 10 से ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 0 से 10। अब ये भी ऊपर पलट जाएगी बारंबारता भी, इसे भी पलट लेते हैं। देखिए ये क्या है 8, 30, 40, 12 और 10। मैं इसे पलट लेता हूँ। देखिए दस के बाद 12 के बाद 40 के बाद 30 और 30 के बाद 8। अब देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, तो देखिए अब मुझे क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। चलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में यानी 10, इसके बाद 22 के बाद ये प्लस कर दीजिए 66, 30 प्लस कर दीजिए 62 हो जाएगा। 62 में 30 प्लस कर दीजिए 92 और ये प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 यानी 100। अब देखिए ये क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई। अब जब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई है तो फॉर्मूला इसका क्या है, यानी एम इजिकल टू क्या है फॉर्मूला, साइज ऑफ n/2 आइटम। जब ये है तो रख लीजिए आप फॉर्मूला में m इजिकल टू क्या है 100 यानी 100/2 बराबर 50, ये आ गया।
अब देखिए अवरोही क्रम का जो फॉर्मूला है ये किस में मैंने किया है, अवरोही में। यहां लिख देता हूं अवरोही। अवरोही क्रम के अंतर्गत जब फॉर्मूला लगाते हैं हम तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, m इजिकल टू क्या है, L2 माइनस क्या है, देखिए L2 माइनस I अपॉन F इंटू M माइनस C, यही है ना। अब देखिए मुझे फॉर्मूला ये पुट करना है, यहाँ वैल्यू क्या है, L2 है और पहले हम क्या ले रहे थे, L1 ले रहे थे। अब देखिए मुझे इसमें से सबसे पहले मुझे ये देखना है किसके अंतर्गत आ रहा है, मीन्स 62 के अंतर्गत आता है। ओके, अब मुझे L2 कौन सी वैल्यू है, ये है 30 है। तो देखिए m इजिकल टू 30 माइनस क्या है 10/40 ऋण 50, यानी 50 में से 22 को हमें घटाना है, 22 घटा दीजिए। अब देखिए कर लीजिए, तो m इजिकल टू क्या होगा 30 ऋण 10 बटे, अब देखिए कर लीजिए 40 और 22 को घटा देंगे तो कितने बच जाएंगे, 28 सॉरी गुणा 28। अब ये हैं मल्टीप्लाई कर लीजिए, 280 हो गया बटे 40 बराबर 4 सत्ते 28 आ गया। अब देखिए m इजिकल टू क्या हो जाएगा 30 ऋण 7 बराबर 23। तो m इजिकल टू क्या है 23। पहले आरोही क्रम में क्या आ रहा था, m इजिकल टू 23। दूसरे फॉर्मूला के मुताबिक क्या आ रहा था, m इजिकल टू 23। यानी मैंने आपको तीनों ही फॉर्मूलाओं से इस सवाल को सॉल्व कर दिया है। ये न्यूमेरिकल है, इसे मैंने सॉल्व किया आपके समक्ष तीनों ही फॉर्मूला से। यानी ये फॉर्मूला कौन सा है, अवरोही वाला, अवरोही से, और ये दोनों किससे हैं, आरोही से। और मैं आशा ही नहीं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी समझ में ये न्यूमेरिकल 110% आया होगा। और आप ये लिख लीजिए कि ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, निश्चित ही आएगा। अब देखिए इसके साथ ही अब हम जो अध्ययन कराएंगे वह अध्ययन कराएंगे आपको, मैंने अब तक जो अध्ययन कराया है वह आपको आरोही और अवरोही दोनों ही क्रमों के अंतर्गत अध्ययन कराया है। अब मैं जो अध्ययन कराने जा रहा हूँ वह है, अब देखिए इसमें एक लाइन और है, यदि मध्यका संख्या n+1/2 द्वारा निश्चित की जाए तो आरोही क्रम से निकाले गए मध्यका का जो मान है या जो मूल्य है। अब देखिए इसे ही मैं एक चीज़ और है कि n+1/2 के माध्यम से इसे निकालता हूं तो इसके उत्तरों में भी अंतर आएगा। चलिए वो भी निकाल के एक बार मैं आपको दिखा देता हूं n+1/2 से। अब देखिए इसी सूत्र को n+1/2 से भी मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूं। यानी m इजिकल टू साइज ऑफ n+1/2 आइटम से मैं निकाल के दिखाता हूँ। अब देखिए क्या क्या अंतर आएंगे, तो देखिए m इजिकल टू क्या हो जाएगा 100 यानी 100 धन 1/2 बराबर 100, 1/2 बराबर 50.5। ओके, अब मैं से L2 यानी m इजिकल टू L2 माइनस I/F
इंटू एम माइनस सी। इससे निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए m इजिकल टू क्या होगा, L2 की वैल्यू कितनी है 30 यानी 30 है, 30 ऋण I की वैल्यू कितनी आई 10 और 10 में 40 का भाग देना है। और ये कितना आया था 50.5, 50.5 में से 22 को घटाना है हमको, तो 50.5 ऋण 22 बराबर क्या आएगा। तो देखिए 50.5 में हम 22 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 28.5 आ जाएगा। अब देखिए 28.5 का मल्टीप्लाई यानी m इजिकल टू क्या हो जाएगा 30 ऋण यानी माइनस 10 अपॉन मल्टीप्लाई बाई 28.5 अपॉन 40 इजिकल टू कितना हो जाएगा। अब इसे गुणा कर लीजिए 10 का, तो 285 आ जाएगा, यानी 285/40 बराबर 40 का भाग 7 बार चला गया। अब बचे 5, दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा लिया, 1 बार चला गया। 10 बचे 2 बार चला गया, यानी देख लीजिए यहाँ निकाल देता हूँ आपकी समझ में आ जाएगा। 40 सत्ते 280, 5 बचे, दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा दिया, 1 बार चला गया 40, 10 बचे 1 0 फिर बढ़ा लिया, 2 बार चला गया और ये हो गया 80, बचे 20, फिर 1 0 बढ़ा, 1 और 0 बढ़ा लिया, 4 पंजे 20 यानी 7.125 कितना आया 7.125। अब देखिए 7.125 जब आया है तो देखिए अब इसका कितना आंसर आएगा m इजिकल टू 30 माइनस 7.125 इजिकल टू, अब घटा लीजिए। अब आप कैसे घटाएंगे, तो देखिए 30 में से जब मुझे 7.125 घटाने हैं तो 30 के बाद 3 0 लगा लेता हूँ और अब इनको घटा लूँगा। यहाँ से दाही चली जाएगी, 5 बचे, 7 बचे और यहाँ रहे 9 में से 1 गया, 8 बचे और यहाँ हुए आपके साथ 9 में से 7 गए, 2 बचे, यानी 22.875 आएगा। कितना आया 875 ये आ गया। अब अगर मैं आरोही क्रम से निकालूंगा तो आरोही क्रम में क्या है L1 फॉर्मूला लगाते हैं। चलिए मैं इसी में आरोही क्रम को मान लेता हूँ, दूसरा भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको आरोही क्रम के मुताबिक भी। तो देखिए आरोही क्रम में जब हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, यानी m इजिकल टू क्या होता है L1 प्लस I अपॉन F इंटू m माइनस सी। इसे लगा लेते हैं तो m इजिकल टू क्या आ जाएगा, m इजिकल टू L1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 प्लस 10/40 ऋण 50.5। अब देखिए 50.5 जब मैं इसे आरोही क्रम में कन्वर्ट करूँगा तो 38 घटाने हैं हमको। कितने घटाने होंगे 38, तब माइनस कितने करूँगा 38। अब देखिए निकाल लेते हैं तो m इजिकल टू क्या आ जाएगा 20 धन 10/40 ऋण 50.5 ऋण 38। अब 38 को 50 में से घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे 12.5। कितने आएंगे 12.5 आ जाएंगे। अब देखिए मैं यहीं डायरेक्ट कर देता हूँ 12.5 यानी गुणा मल्टीप्लाई 12.5 और इसके बाद ये आ जाएगा 125/40 बराबर। अब देखिए 4 दिया 12.1 2 और 5 डायरेक्ट कर लीजिए।
तो ये आ जाएगा आपका, यानी 4 3 12 हाथ से ये m इजिकल टू कितना होगा 20 प्लस 3.125 इजिकल टू 23.125। मैंने n+1/2 का फॉर्मूला लगा के जब आंसर निकाला तो ये आंसर आएंगे। डायरेक्ट n/2 का फॉर्मूला लगा के निकाल के दिखाया तब आपका 23 आया। अब मैंने आपके समक्ष ये पूरा न्यूमेरिकल 5 फॉर्मूलाओं से निकाल दिया है। अब देखिए इसके बाद मैं आपको जो अध्ययन कराऊंगा वह कराऊंगा समावेशी वर्गांतरों में मध्यिका निर्धारण। अब हम समावेशी वर्गांतरणों में मध्यिका का निर्धारण कैसे करते हैं इस चीज़ को समझिए। तो देखिए समावेशी वर्गांतरों में मध्यिका का निर्धारण, यानी सबसे पहले हमें समझना है कि समावेशी वर्गांतरण है क्या चीज़। देखिए समावेशी वर्गांतरों में यानी इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में मध्य का मूल्य ज्ञात करने के लिए पहले समंक श्रेणी को अपवर्जी वर्गांतरों में बदल लेना चाहिए। सभी क्रियाएं पूर्ववत रहती हैं, यानी केवल मुझे क्लास इंटरवल को चेंज करना है, बाकी की सारी क्रियाएं सारे फॉर्मूले एज इट रहते हैं। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। अब देखिए मैं इसे हटाता हूं और दूसरा निकालते हैं। देखिए अब देखिए इसमें निम्न सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या ज्ञात करना है मुझे, क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न सारणी से मध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी CI क्लास इंटरवल बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। अब देखिए क्लास इंटरवल में क्या दिया है, 1 से 5, 6 से 10, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, 26 से 30, 31 से 35, 36 से 40, 41 से 45। अब यहाँ एक चीज़ बड़ी विचित्र फंस गई भाई। आप देख रहे हैं 1 से 5, अगर 4 में से 1 को घटाऊंगा तो कितने आएंगे? 4 आ जाएंगे। 5 में से 1 को घटाऊंगा 4 आ जाएंगे। 10 में से 6 घटाऊंगा कितने आएंगे? 4 आएंगे। 15 में से 11 घटाऊंगा कितने आएंगे? 4। लेकिन यहाँ एक चीज़ और है कि जो अंतर है इसका, उस अंतर को ही मैं सबसे पहले ख़त्म कर दूँ। तो देखिए अंतर को कैसे ख़त्म करना है, 6 में से मैं 5 को घटा लेता हूँ, यानी 6 - 5 = 1। अब जब 1 है तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, = कितना आएगा? 0.5 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, पहले वाली में 0.5 घटा दूंगा, अगली वाली में 0.5 जोड़ दूंगा। तो देखिए CI मुझे क्या बनाना है, CI यानी क्लास इंटरवल = क्या हो जाएगा? 0 यानी 0.5 to 5.5। अब देखिए ये वाली जो संख्या होगी ये क्या हो जाएगी? 5.5 to 10.5 यानी 10.5।
ये हो जाएगी 10.5 से 15.5, 15.5 से 15.5 से 20.5। अब देखिए यहाँ 20.5 से 25.5 हो जाएगी। ये 25.5 से 30.5 हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा 30.5 से कितनी हो जाएगी 35.5, और ये क्या हो जाएगी 35.5 से 40.5, और ये क्या हो जाएगी 40.5 से 45.5। अब आप देखिए हर एक में 5 का ही अंतर आ जाएगा। पहले इसमें 4 का आ रहा था, अब 5 का अंतर आ रहा है, यानी 5.5 में से 0.5 घटा दोगे तो 5 आएंगे। 10.5 में से 5.5 घटा दोगे 5 आएंगे। भाई एक चीज़ बताओ, पहले 4 आ रहे थे, अब 5 आ रहे हैं, तो ये जो 1 का अंतर था मैंने वो 1 का अंतर खत्म कर दिया। बस यही समावेशी क्रिया है। अब देखिए मैं इसे सॉल्व करूँगा आपके समक्ष इस न्यूमेरिकल को। अब देखिए मैं इसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेता हूँ। तो फ्रीक्वेंसी क्या है देखिए, यानी FREQUENCY। फ्रीक्वेंसी क्या क्या है देखिए, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह है 7। कितनी है 7, दूसरे की 10, तीसरे की है 16, नेक्स्ट 32, और आगे 24, फिर 18, 18 के बाद 10, 10 के बाद 5 और 5 के बाद 1। अब मुझे क्या करना है, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेना है, यानी संचयी बारंबारता बना लेनी है। तो देखिए CF बना लेते हैं इसकी। अब देखिए CF बनाने के लिए, यानी CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 7, 17 और 7 और 6 13 के 3 हासिल का 1, 2 और 1 3 33, 5 और 6, 24 से जोड़ दीजिए, 5 और 4 9 और 6 2 8 हो गए। अब 18 को प्लस कर लीजिए, 9 और 8 17 के 7 हासिल का 1, 9 और 1 10 का 10। अब 10 जोड़ दीजिए 117, 117 में 5 जोड़ दीजिए 122, और 122 में 1 जोड़ दीजिए 123। अब देखिए यहाँ मैं कौन सा फॉर्मूला पुट करूँगा, n+1/2 वाला। कौन सा? तो देखिए m = क्या होगा, साइज ऑफ n+1/2 = कितना हो जाएगा, 123/2। 123/2। फिर से एक बार देख लें, 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 4 19, 19 और 8 19 और 8 आपके हुए 7 27, 27 और 5 32, 32 और 1 33, यानी 123 +1 = क्या हो जाएगा, 124/2 बराबर 2 6 12 और 2 62 आ गया। कितना आएगा, m = कितना हो जाएगा, 632। अब देखिए मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है। अब पहले मुझे ये देखना है कि ये कौन से में रहा है। तो देखिए यहाँ से इसे देख लेते हैं, 632 है और ये कितना है, 635 है। अब 635 में देख लीजिए इसकी वैल्यू कितनी है ये। तो मुझे फॉर्मूला कौन सा लगाना है, m = क्या होगा, L1 + I/f × m - c। लगा लीजिए। अब देखिए L1 की वैल्यू कितनी है, 15.5 है। तो m = क्या होगा,
15.5 धन, अब देखिए अंतर कितना आया 5 का, 5 बटे कितना है 32, 32 ऋण क्या होगा, यानी मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा 62 ऋण 33। अब मल्टीप्लाई अब कर लीजिए सीधे सीधे, m इजिकल टू क्या होगा 15.5 धन, अब 62 में से 33 को हटा दीजिए, यानी 12 में से 3 गए 9 बचे, तो 5 गुणा 9 और यहाँ रहे 5, 5 में से 2 गए, 5 में से 3 गए तो 2 बचे, 29 बटे 32। अब आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए 29 में 5 का, यानी 5 ने 45 के 5 हासिल के 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 145। देखिए 145 बटे 32। अब आप भाग लगा लीजिए, भाग लगाइए सीधे सीधे, 145 में 32 का भाग दे दीजिए। 32 का भाग दूंगा तो पहले किसका दूंगा 3 का, 3 चौक 12, यानी 4 बार दे दूंगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब घटा लीजिए, 15 में से 8 गए तो बचे आपके साथ 7 और यहाँ 1 बचा 17, दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा लीजिए और 3 5 15, 3 छक्के 18, 5 3 5 15, 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1 और 5 दिया 15 और 1 16, बचे 10 और फिर 1 0 बढ़ा लो तो 30 दिया, यानी 3 बार 96, यही होगा। तो 4.53 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा 4.53। देखिए इजिकल टू 4.53। अब देखिए इसे प्लस कर लीजिए, किस में प्लस करना है इसमें। अब देखिए m इजिकल टू क्या हो जाएगा 15.5 धन 4.53 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 15.5 और आपके 4.53, तो ये 3 हो गए, 0 हो गया, 20.03, ये कितना आ रहा है 25 यानी 20.05 मीन्स सही है हमारा, तो ये हो गया 20.03। अब देखिए तो m की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, m इजिकल टू क्या हो गया 20.03, मीन्स आंसर हमारा यही है। इसी तरह से आप और कोई क्वेश्चन निकालना चाहें तो और निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और न्यूमेरिकल आपके समक्ष में निकालूंगा, और वो न्यूमेरिकल निकालते हैं आपके लिए। एक न्यूमेरिकल और निकालते हैं, CI यानी क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90। बारंबारता देखिए, इसकी बारंबारताएं दी हुई हैं 2, 5, 7,
15, 20, 9, 4, 3, 2। अब देखिए, यानी ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी। अब मुझे क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेना है, यानी संचयी बारंबारता, इसे CF बोलते हैं। चलिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 2, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 15 29, 29 और 20 49, 49 और 9 58, 58 और 4 62, 62 और 3 65, 65 और 2 67, यानी 67 निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, m इजिकल टू क्या होता है, साइज ऑफ n+1/2 आइटम निकाल लीजिए। m इजिकल टू क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आई है, 67, 67 + 1/2 इजिकल टू 68, यानी 68/2 बराबर 2 3 6, 2 4 8। किस में आया, 29 में आएगा नहीं, 49 में, यानी 20 में आ रहा है। तो ये देखिए इसके अंतर्गत ये आ गया। अब निकाल लीजिए, m इजिकल टू क्या होता है, L1 + I/F × m-c। निकाल लीजिए, m इजिकल टू क्या हो जाएगा, L1 की वैल्यू देखिए 40 है, तो 40 धन 10/20 इंटू कितना है, 34, 34 ऋण 29, हटा लीजिए। m इजिकल टू क्या हो जाएगा, 40 धन, यानी इसे घटाएंगे तो 34 में से 29 घटाएंगे 5 आ जाएंगे, 10 × 5/20 बराबर 10 पंजे 50, 50/20 बराबर 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100। अब देखिए m इजिकल टू क्या हो जाएगा, 40 धन 2.5 बराबर 42.5। तो m इजिकल टू क्या हो जाएगा, 42.5। ओके, कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगर आपका कोई भी न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व नहीं होता है तो न्यूमेरिकल को मेरे कमेंट बॉक्स में लोड करके मेरे को भेजें, मैं आपके न्यूमेरिकल का आंसर देने के लिए तत्पर तैयार हूं। और यह जो मैं स्टैटिक्स पढ़ा रहा हूं, यह स्टैटिक्स BA में जिनके पास इकोनॉमिक्स है, या BA में जिनके पास सोशोलॉजी है, MM जिनके पास इकोनॉमिक्स है, MM जिनके पास सोशोलॉजी, या जिन किसी भी सब्जेक्ट में स्टैटिक्स का पेपर आता है, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए मैं यह स्टैटिक्स पढ़ा रहा हूँ। इसके साथ ही उन कैंडिडेट के लिए भी मेरे ये स्टैटिक्स के न्यूमेरिकल हैं, जिनको कि जो रिसर्च कर रहे हैं वो लोग भी स्टैटिक्स का पार्ट में आते हैं। चूँकि उनके यहाँ एक रिसर्च मैथडोलॉजी का पेपर होता है, इसलिए उनके लिए भी ये स्टैटिक्स का पेपर है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं और साथ ही सब्सक्राइब जरूर ही करें। धन्यवाद।